इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस के धन कुबेर सांसद धीरज साहू से जुड़ी हुई। आपको बता दें, झारखंड और ओडिशा में धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जो है वो लगातार जारी है। ठिकानों से लगातार इतने नोट्स मिल रहे हैं कि 5 दिनों से नोट गिनते गिनते मशीन ही खराब हो गई है और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इस रिपोर्ट को देखिए। नोटों का ऐसा अंबार कि गिनते गिनते 5 दिन हो गए हैं। जिस भी ठिकाने पर रेड मारी जा रही है, नोटों का भंडार मिल रहा है। जिस भी अलमारी को खोला जा रहा है, वही नोटों के बैग, नोटों के बंडल मिल रहे हैं। झारखंड से लेकर उड़ीसा तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के इन ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड से देश हैरान है, क्योंकि इस सबसे बड़ी छापेमारी में अब तक नोटों की गिनती 300 करोड़ के पार जा चुकी है। इनकम टैक्स ने उड़ीसा की सुदापाड़ा भट्टी में धीरज साहू के कर्मचारी बंटी साहू के ठिकानों पर भी रेड की। वहां बंटी साहू के ठिकानों से भी नोटों से भरे 20 बैग बरामद किए गए हैं। धीरज साहू के इन ठिकानों से मिले इन नोटों की गिनती अब भी जारी है। कुल 176 बैग, जिनमें अब तक 110 से ज्यादा बैग्स में भरे नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 300 करोड़ से ज्यादा की रकम की गिनती की गई है। 40 मशीनें, 50 कर्मचारी लगातार इन नोटों की गिनती कर रहे हैं, तो वहीं 7 कमरे और 9 लॉकर की गिनती अभी बाकी है। नोटों से खचाखच भरे ये बैग मिल रहे हैं और इनकी गिनती में मशीनें कम पड़ गई हैं। कई बार मशीन नोटों को गिनते गिनते थक जाती है, खराब हो रही है। नोटों को भरकर ले जाने के लिए बैग कम पड़ गए तो बोरों में भरकर इन्हें लाया गया। माना तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से नोट मिल रहे हैं, आंकड़ा 400 करोड़ के पार जा सकता है। इन बैग्स में 100, 200 और 500 रुपए के भी नोट मिल रहे हैं और इसी वजह से ये मुश्किल हो पा रहा है कि अनुमान लगाया जाए कि किसी बैग में कितनी रकम होगी। हैदराबाद से 25 सदस्य एनालिस्ट की टीम भी जांच के लिए पहुंची। ये टीम डिजिटल तथ्यों की जांच करेगी। ठिकानों से बरामद कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल समेत तमाम उपकरणों की जांच होनी है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिल रहे इन नोटों के इस खजाने ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। सियासी पारा हाई हो गया है और मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है तो बीजेपी हमलावर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी से जवाब मांग लिया है। बंधु, जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई लौटानी पड़ेगी। बहरहाल कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। उसने धीरज साहू से पल्ला झाड़ लिया है। इसे धीरज साहू का निजी मामला बताया है, मगर बीजेपी के हमलावर रुख को देखते हुए कांग्रेस ने धीरज साहू से स्पष्टीकरण जरूर मांग लिया है। देखिए, धीरज साहू के घर में जो इनकम टैक्स की रेड्स चल रही है, उनके ठिकानों पर अब तक 400 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी की बात हो रही है और संभवतः ये आंकड़ा एक रिकॉर्ड 500 करोड़ के स्तर तक जा सकता है। और हमारा मानना है कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। जितने भी मीडिया में और हमारे विपक्ष द्वारा जिस प्रकार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार से ना ही ऑफिशियली कोई पुष्टि हुई है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी उड़ीसा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर के अलावा झारखंड के लोहरदगा और रांची में गुरुवार से चल रही है।
आयकर विभाग ने कंपनी के कई खातों को फ्रीज कर दिया है और माना जा रहा है कि आगे की जांच में आईटी के साथ ईडी भी शामिल हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।